रहीम। आज जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू की जो पुंछ इकाई है उसके मेंबरान और मजलिस शूरा के अरकान यहाँ आज तहसील मंडी के अंदर जो मरकज़ी जामा मस्जिद मंडी है और यहाँ का इदारा जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा, इसके अंदर हम तमाम हज़रात हाज़िर थे, जिनमें हज़रत मौलाना मुदस्सिर साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मजलिस शूरा के मेंबर हैं, हज़रत मौलाना हाफिज़ मजीद अहमद बंदी साहब जो ज़िली सदर हैं, हज़रत मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन क़ादी साहब जो तहसील हवेली के सदर हैं, हज़रत मौलाना मकसूद अहमद नईमी साहब जो तर्जुमान हैं जमात अहले सुन्नत ज़िला पुंछ के, और उनके साथ साथ ये तमाम हज़रात हज़रत मौलाना तस्वीर साहब, हाफिज़ खलील साहब पुंछ से ये काफ़िला आया था, और इनके साथ साथ हज़रत मौलाना सैयद आफ्ताब हुसैन शाह साहब जो इस पूरे मीर कारवां हैं इस काफ़िले के, और ये तमाम हज़रात वहाँ से आए। यहाँ इस वक्त तहसील मंडी के मुतअद्दिद और मोतबर उलमाए किराम यहाँ जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा के अंदर इस वक्त हाज़िर हैं, और आज तहसील मंडी का बाइत्तिफ़ाक़ राय, पहले भी इनका ऐलान हुआ था और आज भी बाइत्तिफ़ाक़ राय यहाँ पे जो यहाँ बॉडी तश्कील दी गई है तहसील मंडी का सदर जमात अहले सुन्नत का हज़रत मौलाना सैयद फ़ाज़िल हुसैन बुखारी साहब को नामज़द किया गया है, और ये यहाँ की मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम व ख़तीब भी हैं, और नायब सदर हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम नईमी साहब को, और सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हाफिज़ नज़ीर अहमद साहब को, और जॉइंट सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज हाफिज़ मोहम्मद आरिफ रज़वी साहब को, और मेंबर मौलाना जावेद साहब, मौलाना मुश्ताक साहब, मौलाना इकबाल साहब, हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब, मौलाना सलीम साहब, मौलाना उमर हयात साहब और मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, और जो 5 जोन हैं इस तहसील के, तो सावजिया के जो सदर हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ खलील अहमद बरकाती साहब, लोरम के हज़रत मौलाना जावेद अहमद नईमी साहब, और अड़ाई के हज़रत मौलाना काजी मुश्ताक अहमद साहब, और साथरा के हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब, और वाइला के हज़रत मौलाना हसन दीन मंजरी साहब, और जो शोबाए मकातिब व मसाजिद के नाज़िम हैं हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, इन हज़रात को ये ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पे सौंपी गई हैं। हम मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हज़रात को अपने अपने काम शरीयत मुतहरा के मुताबिक और जमात के दस्तूर के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगली बात जो मैं आप हज़रात से अर्ज़ करने वाला हूँ वो ये है कि इस वक्त आप देखेंगे ये जो तहसील मंडी है, इस तहसील मंडी की एक अपनी शनाख्त है, और जो मरकज़ी जामा मस्जिद मंडी है इसकी एक अपनी पहचान भी है, और इनकी अपनी खिदमात भी हैं जिनको किसी तरीके से जो है फरामोश नहीं किया जा सकता। इससे पहले जिन उलमाए किराम ने यहाँ पे काम किया, बिलखुसूस हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने उम्र खिज़्र अता फरमाए, उन्होंने काम किया, और बिलखुसूस इस इलाके के अंदर और जमात अहले सुन्नत का जो काम अज़ीम शान पैमाने पे अड़ाई के सादात हज़रात ने किया है। इस वक्त भी यहाँ के जो सदर हैं हज़रत मौलाना हज़रत सैयद मुसर्रत हुसैन शाह साहब, बड़ा उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो भी आब ज़र से लिखने के लायक हैं। और फिर एक घर ऐसा है कि जिसने आज तक सुन्नियत की जितनी खिदमत की है, बल्कि हम ख़ुद कई मरतबा वहाँ पे रहे हैं, उलमा जो यूपी से आते थे, बिहार से आते थे, बाहर की रियासतों से आते थे, उनका वो मस्कन रहा है, वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब, जिन्होंने एक ज़माने तक दीन का, सुन्नत का, सुन्नियत का काम किया है, और इस इलाके के अंदर बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ भी जमात का मसला हुआ, कॉन्फ्रेंसें हुई, तो बढ़ चढ़ कर के डॉक्टर साहब और इनका सारा घराना शामिल रहा है। हम इनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब पे करम फरमाए। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जितनी खूबसूरत इन्होंने मस्जिद बनाई थी, उतना खूबसूरत इन्होंने मदरसा बनाया है, और मुबारकबाद अरकान को देंगे कि इन दोनों से बढ़ करके खूबसूरत ये यहाँ के इमाम व ख़तीब लाए हैं, जो इल्म भी हैं, बेहतरीन ख़तीब भी हैं, और जो बात करते हैं उसमें दम भी होता है, हस्बी नस्बी सैयद भी हैं। यानी एक बंदे के अंदर जितनी क्वालिटियाँ होनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो हमारे अजीज़ हज़रत मौलाना सैयद फ़ाज़िल हुसैन बुखारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के अंदर रखी हैं। आज उनको ये ज़िम्मेदारी भी मिली। जमात अहले सुन्नत का मकसद एक तो ये है कि बेदारी लाई जाए, क्योंकि हमारा जो दस्तूर बताता है वो ये है कि जो मकातिब हैं इनका सिस्टम बेहतर हो, मदारिस जो हैं वो बाहम मरबूत हों, उसके बाद आओ तो तबलीग का काम हो, नशर व इशाअत का काम हो, और मीडिया के ऊपर जो बेहयाई फैलाई जा रही है, तो जहाँ जहर फैलाया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम शरीयत का शहद भी वहीं से फैलाएँगे और दीन व सुन्नत का काम करेंगे। और अगली बात जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त हम इस स्टेज से सब लोगों को और ख़ास कर हुकूमत को ये बावर करवाना चाहते हैं कि ये जो शराब खाने खोले जा रहे हैं,
इस वक्त आप देखें कि हुकूमती सतह के ऊपर चाहिए तो ये था कि यहाँ रोज़ी मिलती, रोज़गार मिलते और इसके मौक़े फ़राहम किए जाते। आज बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा आम हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ शराब खाने खोले जा रहे हैं जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो कोई है इसके हक़ में शराब खाने? और हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ इस वक्त आपने देखा होगा कि एक और हवा चल रही है, वो ये है कि अब देखिए हमारा पहाड़ी इलाका है, ज़्यादातर तो पहाड़ हैं हर जगह में, फिर जो बाकी जगह उसमें जंगलात हैं, थोड़ी सी जगह बची है कहीं दरिया के किनारे या जो भी हमवार ज़मीन है। अब वहाँ जा कर के डिपार्टमेंट पहुँच जाता है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। तो हुकूमत का काम पब्लिक की प्रोटेक्शन है, उनकी छत को उड़ाना नहीं है। इस वजह से जिन लोगों के पास अगर सरकारी ज़मीन है और एक ज़माने से वहाँ पे उन्होंने अपने मकान और सर छुपाने की जगह बनाई है, तो हरगिज़ उन्हें बेदखल ना किया जाए। इसका काले कानून को गवर्नमेंट फ़ौरन वापस ले, जो लोग जहाँ पे हैं उनको वहीं पे रखा जाए, वरना ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी तहरीक निकले कि सारी तहरीकें पहले वाली जो है वो गवर्नमेंट भी भूल जाए। इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए। और उसके साथ साथ इस वक्त वक्फ बोर्ड, देखिए बाबा गुलाम शाह बादशाह कौन है भाई बताइए आप? सुन्नी। और शाह हमदान कौन है? और हज़रत अमीर कबीर। और उसके अलावा जितने भी ये बुजुर्गान दीन की खानकाएँ सारी की सारी सुन्नियों की हैं। तो इस वक्त वक्फ बोर्ड के अंदर नुमाइंदगी किसकी होनी चाहिए? सुन्नियों की। अब अगर अहले सुन्नत व जमात को और सुन्नियों को अगर दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो फिर याद रखें कि इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि जितने मेम्बरान हों, क्योंकि जब वक्फ अमलाक सारे के सारी सुन्नियों की है तो फिर वहाँ के मेम्बरान भी सारे के सारे सुन्नी होने चाहिए। और सुन्नी सूफियों के अलावा अगर कोई होगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। बाकी जितने मसालिक के उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका वक्फ बोर्ड अलग बना दे, हमें कोई उधर एतराज़ नहीं है, जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके बने। लेकिन जब ज़ियारत और खानका सुन्नी की हो और कोई दूसरा आकर के वहाँ आकर के वो मेंबर बने और वहाँ आकर के वो कुछ अपना कानून चलाए, तो ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमात अहले सुन्नत इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है और इसके लिए हमारी जद्दोजहद भी इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी रहेगी। अगली बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये जो मदरसा रज़ाए इस्लाम, अच्छा रज़ाए मुस्तफ़ा में कह रहा था, रज़ाए इस्लाम जो रज़ाउल इस्लाम जो यहाँ का इदारा है, तो मेरी गुजारिश रहेगी, इतनी आलीशान इसकी बिल्डिंग बनी है, यहाँ बच्चे हैं, उलमा हैं, लाइब्रेरी आलीशान है। मेरी गुजारिश रहेगी कि जो हज़रात हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर इस इदारे का ताउन करें और इस इदारे को बहुत दूर तक ले जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ व क़िराअत की तालीम और बुनियादी मौजूद की तालीम यहाँ पे है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे भी पहुँचाया जाएगा और असरी तालीम भी है और उसको भी मजबूत किया जाएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताउन करें। और दूसरी चीज़ ये है कि मदरसे का जो सालाना जलसा है वो 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को है। तो मेरी गुजारिश होगी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है कि 15 शाबान को ज़रूर याद रखें और इस जलसे के अंदर जो है वो ज़रूर आप हज़रात शिरकत करें। बाकी मेरी इस चैनल से जो लोग हमें सुन रहे हैं पूरी जमात को, उनसे गुजारिश रहेगी कि आपने जो बुनियादी अपने अक़ायद हैं उनके ऊपर मुकम्मल पूरे तसल्लुक के साथ उसके ऊपर कायम रहिए। आपने आमाल जो है उनकी इस्लाह कीजिए ताकि हमारा अमल ऐसा हो कि कोई भी आदमी जो ही एक निगाह डाले तो फ़ौरन वो समझ जाइए कोई आम नहीं मोहम्मद अरबी का गुलाम है। हमारा अमल ऐसा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे और समाज को पाकीज़ा बनाए और हर बुराई से महफूज रखे।